अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज आप हजरात का एग्ज़ाम है और सबसे पहले आपको क्या करना है एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले कि आपको सबसे पहले यह है कि आज रात में जो है बेहतरीन नींद लेना है, यानी गुज़िश्ता रात में। और उसके बाद आपको जो है सुबह जो हम उठें तो क्या करेंगे, हम वज़ू करेंगे और फजर की नमाज के बाद जो है अल्लाह ताला से क्या है दुआ करेंगे। और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले 2 रकात नमाज हम सलातुल हाजात पढ़ेंगे और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ और मेरी ताकत उतना ही है जितना मेरे अंदर क्षमता है। ए अल्लाह, मेरे ताकत से बक़द्र ही एग्ज़ाम लीजिएगा और मेरा एग्ज़ाम मेरे अंदर जितना तैयारी है यानी ताकत था उतना तैयारी कर दिया और जो कमी कोताही रह गई है ए खुदा उसे तू पूरा फरमा दे, गैब से मदद फरमा दे, मैं बेहद कमज़ोर हूँ यानी वगैरह ये दुआ करके आप कुछ रुपया जो आपके पास हो 100, 50, 10, 20 जो भी हो वो अल्लाह के राह में क्या खैरात कर देंगे, सदका कर देंगे। और उसके बाद आपको दरूद शरीफ की कसरत करते हुए जाना है और जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे वहां पर आपको क्या पढ़ना है, दुआ पढ़ना है, या सुब्बुहुन या कुद्दूसुन या गफूरु या वदूद। फिर से सुनिए, या सुब्बुहुन या कुद्दूसु या गफूरु या वदूद, ये पढ़ना है। और पढ़ना है क्या, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह, यानी ये दुआ पढ़कर तब आपके एग्ज़ाम पेपर हाथ में लेना है। और लिखने में आपको हड़बड़ी नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में जाते वक्त आपको दुआ दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है और ये फील करना है कि एग्ज़ाम हॉल में हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी की तैयारी नहीं है। आपको इत्मीनान से एग्ज़ाम हॉल में जाना है और वहाँ बैठना है इत्मीनान से। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो उसको पहले पढ़िए और जो उनमें से आपको आसान लग रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है, उसको आप इत्मीनान से लिखिए। स्टूडेंट, मैं इस चैनल के माध्यम से मजमून और क्या है ख़त वगैरह पढ़ाया चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं और यही आएगा। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ कर ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है स्टूडेंट, यही आएगा। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। कह रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं। अशने है, हम अशनबी है, नाग अशनसी है, मुसद्दस अशनदी डी है, गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यह कह रहे हैं कि जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे क्या कहेंगे, नात कहते हैं। जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं। अशनी है, हम्द अशनबी है, नात अशनसी है, मनक़बत अशनडी है, रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे मनक़बत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हिज्जो की जाए उसे क्या कहते हैं। अशने है, हम्द अशनबी है, नात अशनसी है, कसीदा अशनडी है, गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी। तो सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हिज्जो कहते हैं बुराई को, हिज्जो तारीफ़ या बुराई बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप जो है मेहनत से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, दिल लगा कर एग्ज़ाम दें
मेरे दुआ आपके साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि अल्लाह जिसके साथ है उसे गमगीन नहीं होनी चाहिए। आपके साथ अल्लाह है, मेरी दुआ है, इंशाअल्लाह आप ज़रूर भी ज़रूर कामयाब होंगे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? अशनी है सन 1938, अशनबी है सन 1940, अशनडी है सन 1988 है सन 1911, अशनडी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शबनम कमाली सन 1938 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से, किस सूबा से है? अशनी है यूपी, अशनबी है बिहार, अशनसी है बंगाल, अशनडी है हरियाणा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शबनम कमाली का ताल्लुक सूबा बिहार यानी रियासत बिहार से है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? अशनी है 20वीं सदी, अशनबी है 19वीं सदी, अशनसी है 16वीं सदी, अशनडी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज यानी इफ्तिताह 20वीं सदी को हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? अशनी है अंगारे, अशनबी है नसीर और खदीजा, अशनसी है भाभी जान, अशनडी है शायद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? अशनी है सन 1905, अशनबी है सन 1903, अशनसी है सन 1906, अशनडी है सन 1907। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी को छपा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है। सवाल नंबर 10 में, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, यानी शुरू कब हुआ, इफ्तिताह कब हुआ? अशनी है सन 1936, अशनबी है सन 1916, अशनडी है सी है सन 1830, अशनडी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में है, सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? अशनी है अहमद अली रज़ा, अहमद अली, अशनबी है सैयद मुजीबुर रहमान, अशनसी है इमाम रज़ा, अशनडी है तनवीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? अशनी है लखनऊ, अशनबी है पटना, अशनसी है दिल्ली, अशनडी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? अशनी है उर्दू, अशनबी है फ़ारसी, अशनसी है अंग्रेज़ी, अशनडी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू के प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, फरार किसका अफसाना है? अशनी है सुहेल, अशनबी है कमर जहां, अशनसी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, अशनडी है शकीला अख्तर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? अशनी है अफसाना, अशनबी है ड्रामा, अशनसी है नावल, अशनडी है
मकाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फरार अफसाना सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद गुलाम, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी है सैयद अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद मोहतरम का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद अताउल हक, ऑप्शन बी है कुर्बान अली, ऑप्शन सी है सरफराज अहमद, ऑप्शन डी है अहमद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, कमर जहाँ ने MA कहाँ से किया? ऑप्शन ए है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है MAMU, ऑप्शन डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहाँ ने पटना यूनिवर्सिटी से MA किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है चारागर, ऑप्शन सी है अजनबी चेहरा, ऑप्शन डी है जुनून वफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में है, जुनून वफा कब छपी? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है सन 1960, ऑप्शन सी है सन 1966, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जुनून वफा सन 1966 ईस्वी में, यानी 1966 में छपी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्लास आप जाते जाते ज़रूर देखेंगे, इंशाअल्लाह इसी से आएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 21 में है, निगार आज़िम का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है मलिका मोहर निगार, ऑप्शन बी है गुलनार, ऑप्शन सी है ज़ोहरा निगार, ऑप्शन डी है अकबरी खानम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार अजीम का असल नाम मलिका मोहर निगार है, महर निगार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में है, आशियाना किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन बी है निगार अजीम, ऑप्शन सी है सुहेल, ऑप्शन डी है कमर जहां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना निगार अजीम का अफसाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में है, आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए है नफ्सियाती, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है रूमानी, ऑप्शन डी है जासूसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आशियाना आपका नफ्सियाती यानी है नफ्सियाती तरह का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अश्क, ऑप्शन बी है रश्क, ऑप्शन सी है अक्स, ऑप्शन डी है नक्श। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में है, निगार आज़म के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गोहन, ऑप्शन बी है आंख मचौली, ऑप्शन सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चार चेहरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार आज़म के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम गोहन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया है अक्स कब छपी थी? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1972, ऑप्शन डी है सन 1990। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अक्स सन 1990 ईस्वी को छपी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है मजमून किस किस्म का नस्ली सिन्फ है? ऑप्शन ए है कदीम, ऑप्शन बी है जदीद, ऑप्शन सी है गैर मुनासिब, ऑप्शन डी है मुनासिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मजमून जो है कदीम किस्म का नस्ली सिन्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 31%, ऑप्शन डी है 50%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन ए है आबखरा, ऑप्शन बी है मैथन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मैथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? ऑप्शन ए है 0.60%, ऑप्शन बी है 0.65%, ऑप्शन सी है 0.70%, ऑप्शन डी है 0.75%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जमीन का दर्जे हरारत यानी गर्मी ताप आपका पिछले 100 वर्षों में 0.75% बढ़ गई है, यानी ज़्यादा हो गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये बीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। स्टूडेंट आगे है केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन डी सी है सन 2007, ऑप्शन डी है सन 2009। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस सन 2007 में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1820, ऑप्शन बी है सन 1817, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खां सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सर सैयद की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए है इज्जतुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी है अजीजुन्निसा, ऑप्शन सी है रुकैया बेगम, ऑप्शन डी है आमना बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खां की माँ का नाम अजीजुन्निसा था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई?
ऑप्शन ए है चचा, ऑप्शन बी है वालिदा, ऑप्शन सी है भाभी, ऑप्शन डी है वालिदा यानी अम्मी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद की तरबियत वालिदा की यानी अम्मी की निगरानी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35। इसमें पूछा गया है सर सैयद के वालिद यानी अब्बू का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मीर अनिस, ऑप्शन बी है मीर मुत्तकी, ऑप्शन सी है मीर तकी, ऑप्शन डी है मीर बब्बर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था, यानी ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम हॉल में डरना नहीं है, प्लीज़ खुदा के लिए आपको डरना नहीं है। आपको ये फील करना है कि मुझसे ज़्यादा तैयारी किसी का नहीं है, मुझसे ज़्यादा सलाहियत इस एग्ज़ाम हॉल में, इस एग्ज़ाम सेंटर में किसी को नहीं है। स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में पूछा गया है अब्दुल मुकली की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1934, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1950, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अब्दुल मुकली की पैदाइश सन 1934 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में है अब्दुल मुकली का ताल्लुक किस रियासत यानी किस सूबा से था। ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल मुकली का ताल्लुक रियासत बिहार से था, यानी ऑप्शन ए आपका सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में है अब्दुल मुकली के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है अब्दुल रऊफ, ऑप्शन सी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी है अब्दुल करीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अब्दुल मुकली के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में है अब्दुल मुकली की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अब्दुल मुकली की पैदाइश औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है अब्दुल मुकली ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। ऑप्शन ए है दियोबंद, ऑप्शन बी है नदवा, ऑप्शन सी है मदरसा शमसुल हुदा, ऑप्शन डी है दारुल उलूम रहमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल मुकली ने मदरसा शमसुल हुदा से तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1890, ऑप्शन बी है सन 1891, ऑप्शन सी है सन 1895, ऑप्शन डी है सन 1902। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश सन 1891 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी सन 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में है भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, यानी अब्बू का नाम। ऑप्शन ए है लालू जी, ऑप्शन बी है शंकर जी, ऑप्शन सी है राम जी, मालू जी, सिकपाल, ऑप्शन डी है कृष्ण जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम अब्बू का नाम राम जी, मालू जी, सिकपाल था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में है भीमराव की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए है भीमबाई, ऑप्शन बी है मुन्नी बाई, ऑप्शन सी है तुलसी बाई, ऑप्शन डी है सोनाली बाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भीमराव की माँ का नाम भीमबाई था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में है भीमराव के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन ए है कोर्ट में, ऑप्शन बी है आबपाशी में, ऑप्शन सी है बरतानवी सरकार की फौज में, ऑप्शन डी है इन सब में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव के वालिद दादा और अब्बू बरतानवी सरकार की फौज में काम
करते थे यानी मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 44 में भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदा से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए? ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है मेजर, ऑप्शन सी है हवलदार, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव के वालिद फौज के मेजर ओहदा से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 45 में है भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 3 साल, ऑप्शन सी है 2 साल, ऑप्शन डी है 6 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव की उम्र 6 साल थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 46 में पूछा गया है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बनियारपुर, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लुत्फुर रहमान की पैदाइश बनियारपुर में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 47 में है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन सी है सन 1950, ऑप्शन डी है सन 1951। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लुत्फुर रहमान की पैदाइश सन 1941 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 47 में पूछा गया है लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौलवी इमरान, ऑप्शन बी है मौलवी शहबाज, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी है अहमद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 48 में पूछा गया है लुत्फुर रहमान की वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बीवी ज़ैनब, ऑप्शन बी है बीवी आमिना, ऑप्शन सी है बीवी मरियम, ऑप्शन डी है बीवी जन्नत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लुत्फुर रहमान की वालिदा यानी अम्मी का नाम बीवी आमिना था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लुत्फुर रहमान का आबाई वतन दरभंगा जिला था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन और आप लोगों से आखिरी मुलाकात इस वीडियो के अंदर। इसमें पूछा गया है सवाल नंबर 50 में लुत्फुर रहमान की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है बनियारपुर, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लुत्फुर रहमान की इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट ये मेरा जो सफ़र आप लोगों से शुरू हुआ क्लास 12th या 10th वालों से, मैंने इसी साल आप लोगों के लिए पढ़ाने की कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं थी अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और आप लोगों की दुआ और आप लोगों की संघर्ष, आप लोगों के साथ ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। और मज़ीद आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि जिस मकसद के तहत, जिस मिशन के तहत आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह कि मैं पढ़ाता हूँ अल्लाह के नाम से, ताकि आप हज़रात को पढ़ाने से हमें कोई अज्र मिले। अल्लाह ताला हमें अज्र अता फरमाए कि जिस मकसद के तहत मैंने इल्म हासिल किया, ताकि उस मकसद के तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि उनका नेमल बदल मुझे मिले और मेरे असातिज़ाए किराम को मिले। स्टूडेंट आखिर में यही मेरी इल्तिजा है, दुआ है कि आप मैदान के यानी हर कदम पर आगे बढ़ें, हर मैदान में आप उतरें। इंशाअल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है, और आप मेहनत करते रहें, और मेरी दुआ आपके साथ हमेशा रहेगा। जब भी मैं अपने हाथ को उठाता हूं तो ज़रूर आप लोगों को याद करता हूं। तो आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे जिस तरीके से आपने क्लास 10th को पढ़ा, और 12th को भी इंशाअल्लाह इस तरीके से मेहनत से पढ़ेंगे।
इंशाअल्लाह मेरी दुआ आपके हर कदम पर है, आप ज़रूर भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, ये आखिरी मुलाकात। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।